Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जंग का दिन है और मैदान सामने पड़ा है। देख तेरी आंखों के सामने दुश्मन फिर खड़ा है। रख हौसले को अपने बुलंद सिंग सा, कौन है जंगल में जो सिंग से भिड़ा है। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। या तो दुश्मन से झुक जाओ या फिर अपने प्राण धरो। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और हर उस भारतवासी से, हर उस राष्ट्रभक्त से, देश प्रेमी से आज ये विनय करता हूं कि ये आर्टिकल पूरा देखना, शेयर कर देना जितने भी आपके जाबाज चाहने वाले हों, आपके परिवारी हों, हर को। और दोस्तों आज उनको बता देना कि भारत क्या करने जा रहा है। मिटने जा रहा है पाकिस्तान धरती के नक्शे से और निर्माण होने जा रहा है अखंड भारत का। दोस्तों आपको सारी कहानी बता देता हूं कि कैसे कल इंडियन एयरफोर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कैसे उपेंद्र द्विवेदी जी ने पाकिस्तान को धमकी दी है, कैसे दोस्तों भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुलेआम चैलेंज किया है कि अब तुम्हारे दिन पूरे हो गए। हर व्यक्ति की एक सीमा होती है और उसका घड़ा अब भर चुका है। पाकिस्तान की किस्मत अब मिटने जा रही है। साथियों ध्यान से यह आर्टिकल देखना, आपको एक एक ब्यौरेवार खबर देने जा रहा हूं कि पाकिस्तान हमारे सामने कितना बौना है और कैसे अपने अस्तित्व को आज खतरे में लेकर खड़ा है। दोस्तों मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं कि कैसे पाकिस्तान अब धरती के नक्शे से खत्म हो जाएगा। मैंने अपने पीछे 3 जाबाज शेर लगाए हुए हैं, मैं एक एक की बात आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद आर्टिकल में आगे बढ़ता हूं। बहुत ध्यान से आर्टिकल देखिएगा। अगर महेशन आईएएस से नहीं जुड़े हो तो आज वो मौका है भारत भूमि के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए आप महेशन आईएएस से जुड़ जाएंगे। दोस्तों ये हैं उपेंद्र द्विवेदी, इंडियन नेशनल आर्मी। दोस्तों इंडियन आर्मी के चीफ हैं ये। इन्होंने कहा है कल कि पाकिस्तान का घड़ा भर चुका है। अब की बार तो हमने फिर भी ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में सीज फायर कर दिया था, अब शायद उनका अस्तित्व मिटा दिया जाएगा और भारत की सेना इसके लिए तैयार है। उन्होंने सारे जाबाजों को कह दिया है कि बहुत जल्दी आपको भारत मां के लिए लड़ने का मौका मिलने वाला है, तैयार रहना, ऑल द बेस्ट। दूसरे नंबर पर दोस्तों वायुसेना के चीफ हैं मिस्टर अमरप्रीत सिंह जी। उन्होंने कल कह दिया है कि पाकिस्तान कह रहा है कभी हमारे 15 जेट गिरा दिए, हमारे 20 गिरा दिए, उनको सोचने दो। उनको चंपकी मनोहर कहानियां सुनने में मजा आता है, उनको अपनी पब्लिक को बेवकूफ बनाना है क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है। ठीक है, अगर वो इस बहम में है कि हमारे 15 जेट गिरा दिए हैं तो ठीक है, अगली बार लड़ाई होगी तो हमारे 15 जेट कम रहेंगे ना, तो देख लेंगे मैदान जंग में कि किसने अपनी मां का दूध पिया है, या तो तुम रहोगे या हम रहेंगे। और दोस्तों एक बात और क्लियर कर देता हूं कि कई बार अमेरिका ने पाकिस्तान को शय देते हुए, उसको पीछे से पुचकारते हुए इन जंगों में बचा लिया है। अब अमेरिका भी कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि अब तक हम ये नाम नहीं खोल रहे थे कि हमने कौन से फाइटर जेट्स उनके गिराए हैं। अब हम नाम खोल रहे हैं कि अमेरिका के द्वारा बेचे गए F-16 फाइटर जेट जो अमेरिका बेचता है पाकिस्तान को, उनको हमने नास्ते नाबूद किया है, वो भी अपने MiG-21 से। दोस्तों MiG-21 में और F-16 में कई जनरेशन का फर्क है, लेकिन जाबाज होता है, ध्यान रखना। और दोस्तों अब हम खुल के कह रहे हैं कि वो अमेरिका के द्वारा बेचे गए पाकिस्तान को जेट थे, F-16 को हमने मलबे के ढेर में कन्वर्ट कर दिया है। वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जब पाकिस्तान मुजरा करेगा और अपनी जिंदगी की भीख मांगेगा। अब वो आने वाला है, अखंड भारत का पुनः स्थापना होने वाली है। मैं बात कर रहा हूं तीसरे दोस्तों हमारे इंडियन नेवी के चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी जी की। ध्यान रखना, इन दोनों ने कई बार अपना लोहा भारत के सामने साबित कर चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स हो चाहे दोस्तों इंडियन आर्मी, अभी इंडियन नेवी को लड़ने का मौका नहीं मिला है। ध्यान रखना, वो डायलॉग आपको याद होगा पान सिंह तोमर मूवी का कि हमको जंग करने का मौका नहीं मिला है। अब कोई भी मौका मिला, अगर उसे दुनिया के सबसे बड़ी जंग में ना बदल दिया तो नाम दोस्तों क्या, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी नहीं। भारत की वायुसेना, भारत की थल सेना अपना जौहर दिखा चुकी है। अब हमारी जल सेना की बारी है। इस बार नास्ते नाबूद हो जाएगा पाकिस्तान धरती के नक्शे से। आपको बता देता हूं भारत के रक्षा मंत्री का बयान दोस्तों, साफ तौर पर उन्होंने धमकाते हुए चैलेंज किया है कि अब इस बार माफ नहीं किया जाएगा। एक बार हम लाहौर में जाकर तुमने जूतों पर पॉलिश की थी, वापस आ गए थे, अब नहीं आएंगे। देख लीजिए क्या कह रहा है भारत का रक्षा मंत्री, क्या कहता है दोस्तों, यदि पाकिस्तान की ओर से सरक्रीक क्षेत्र में कोई भी दुस्साहस करने की कोशिश की गई तो उसका इतना निर्णायक जवाब दिया जाएगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल दिए जाएंगे। यानी इफ यू आर नॉट इन ज्योग्राफी यू आर नोवेयर, आपकी भूगोल ही समाप्त कर दी जाएगी कि आपका अस्तित्व भी था। दोस्तों सामने लिखते हैं कि
1965 के युद्ध में भारतीय सेना ने लाहौर तक पहुंचने की क्षमता का प्रदर्शन किया था। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची जाने का एक रास्ता क्रीक से होकर भी गुजरता है, गुजरात से। आपको बता दूं दोस्तों, महज 200 किलोमीटर दूर है सिंध प्रांत में कराची। कहां से? हमारे सेना से। और हमको वहां जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास वो सुविधाएं हैं, वो वॉर हेड्स हैं, हमारे पास वो बारूद है जो यहीं से उनको नास्ते नाबूद करेगा। दोस्तों बात अब सरक्रीक की आ गई है, यानी हमने बहुत फ्रंट झेल लिया रेड क्लिफ लाइन पर, हमने बहुत फ्रंट झेल लिया दोस्तों ईस्ट पाकिस्तान में। बात अब पानी की है, तुमको हवा में मारा, तुमको जमीन पर घसीटा, अब बात तुमको पानी में डुबाने की है। तुम्हारी सांस ना रुक जाए तो भारतवर्ष के पैदा नहीं। ध्यान रखना दोस्तों, आपको दिखा देता हूं, एक हिस्ट्री दिखा देता हूं, आपको बहुत ध्यान से सुनना, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान की औकात क्या है। 1940 से 50 के बीच में 1947 का जो युद्ध था इंडिपेंडेंस के बाद, वो कश्मीर का पहला युद्ध कहा जाता है दोस्तों, जिसमें धोखा हुआ था और कश्मीर का पीओके वाला इलाका इन्होंने घेर लिया था। जब भारतीय सेना पहुंची और जूते पड़े इनके पिछवाड़े पर, तो दोस्तों ये वापस भागे और वो वहीं के वहीं रुक गया मामला। आगे बढ़ता हूं, 1960 से 70 के दशक में आपको पता है 1965 का सेकंड कश्मीर वॉर हुआ और धूल चटाकर जुबान खींच ली थी इनकी हमने। लाहौर में जाके बोला था, बोल क्या बोलता था, लाहौर में इन्होंने जूतों पर पॉलिश करी और तब हम वापस आए थे। 1965 का युद्ध भूल नहीं सकता है पाकिस्तान। ध्यान रखना दोस्तों, 1971 में हमने बांग्लादेश को आजाद करा दिया था। यही इंडियन नेवी है जिसने दोस्तों कराची का पोर्ट उड़ा दिया था 1971 में, और अमेरिकी सेना केवल ताश के पत्तों की तरह देखती रह गई थी। यह भारत है, इसको हल्के में मत लेना। जब देशभक्ति पर बात आ जाती है तो हर हिंदुस्तानी आपको करारा जवाब दे सकता है, वो अपने हाथ से भी अपनी बात से भी। दोस्तों 1974 में पोखरण में पहला न्यूक्लियर टेस्ट हो जाता है। ध्यान रखना, स्माइलिंग बुद्धा इंदिरा गांधी। बात बढ़ता हूं 1980 से 90 की। जुलाई 1989 में कश्मीर में इंसर्जेंसी होती है, वही जो कश्मीर एक्सोडस दोस्तों आपने देखा होगा कि 5 लाख से ज्यादा कश्मीरी हिंदुओं को बाहर निकाला गया पाकिस्तान की साजिश से। उसके बाद दोस्तों 1998 में भारत दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट कर देता है श्री अटल बिहारी वाजपेयी के संरक्षण में, पोखरण में, राजस्थान। उसके बाद में 2000 से 2010 की बात पर आता हूं। 2001 में ये पार्लियामेंट पर अटैक करते हैं और इनके पिछवाड़े में बारूद भर दी जाती है, वहीं भारत के अंदर ही। दोस्तों 2008 में ये फिर से एक बार अटैक करते हैं और कसाब को पकड़कर कबूल किया जाता है कि हम पाकिस्तान से आए हुए हैं। 2007 में समझौता एक्सप्रेस में ये बॉम्बिंग करते हैं, जब से वो ट्रेन बंद करनी पड़ गई। अगर मैं बात करता हूं 2010 से 20 के बीच की, तो 2019 में पुलवामा अटैक होता है दोस्तों, जिसका आपने सर्जिकल स्ट्राइक का नगमा हमसे देख लिया होगा। अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर देख लिया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर 1.0 था। ऑपरेशन 2.0 आपकी मौत पर तांडव करेगा, यानी आपको नक्शे से मिटा देगा। यह भारत है, कोई टोचा मोचा देश नहीं है, इसका अपना इतिहास है, यह सभ्यता है। ध्यान रखना, पाकिस्तान जैसे कितने आए कितने नहीं गए। दोस्तों मुद्दा बता देता हूं आपको क्या मुद्दा है, बहुत ध्यान से समझ लेना। यह मैंने आपको पहले भी दोस्तों बताया हुआ है। यह मुद्दा आपको इस मुद्दे को समझने की जरूरत है। एक बार देखिए, यहां ध्यान से देखना दोस्तों, यह सरक्रीक वाला मुद्दा है। यहां पर यह कहते हैं, भारत कहता है कि यह 96 किलोमीटर की लाइन है, अगर तुमको ज्यादा ही दिक्कत है तो इसमें से आधा आधा कर लेते हैं, आधा तुम्हारा आधा हमारा। लेकिन वो क्या कहता है, नहीं हमारी लाइन ये है और तुम इसमें घुस नहीं सकते। अरे निकलना यहां से, घुस नहीं सकते, बाप को रोकेगा घुसने से। दोस्तों अब भारत का हिस्सा है ये, और ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जो भारत के अंदर आएगा, क्योंकि यहां पर बहुत से मिनरल, ऑयल और गैस के भंडार हैं जो भारत भविष्य में निकालने वाला है। इसके ऊपर पूरी लड़ाई है। और यहां पर है कराची। दोस्तों यहां बैठ के भारत की सेना कराची को नास्ते नाबूद करने वाली है, आप पेपर पर लिख लीजिए। और पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म होने वाला है, यह बात भी आपको लिखनी पड़ेगी। ध्यान रखना मेरे जाबाज साथियों। देखो अब युद्ध हुआ दोस्तों, तो सिर्फ पानी पर हवा में नहीं होगा, अब हर जगह युद्ध होगा, यानी ऑल 3 कमांड्स विल बी इन वॉर। दोस्तों चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो या जल सेना हो, क्योंकि पाकिस्तान का खात्मा तय कर दिया है। अब आमने सामने होगा और ये जो हरा इलाका है ये भारत का हिस्सा बनेगा। इस बात को अपनी डायरी में नोट कर लेना मेरे दोस्त। और आपको एक चीज दिखा देता हूं, यह दिन दूर नहीं है दोस्तों जब पुनः अखंड भारत का निर्माण होने वाला है। मैंने कल परसों एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा कि वो दिन अब दूर नहीं है दोस्तों। कहां से? गिलगित से गारो तक आजादी पर्व मनाएंगे, और यह वही दिन है जहां अखंड भारत का निर्माण होने वाला है। यह मौर्यन साम्राज्य है जो दोस्तों अफगानिस्तान के आगे तक भी फैला हुआ था। अब भारत के पास वो मौका है, दस्तूर है। और सबसे बड़ी बात,
पूरा भारत एक मुट्ठी में बंधा हुआ है। अगर आप आज भी भारत से अलग हैं तो रिक्वेस्ट करता हूं कि भारत भूमि के लिए प्राण देने का, बलिदान देने का जज्बा अपने अंदर रखिए। असली सिंह वही है जिससे जंगल में कोई भिड़े ना। आप वही शेरों में से हैं दोस्तों। अपने पूर्वजों को याद करिए, इतिहास को याद करिए। हमें भारत को अखंड बनाना होगा और भारत के लिए खड़ा होना होगा। आज घर में घुसे कुछ जयचंदों की वजह से हम बार बार पीछे हट जाते हैं, इनको समाप्त करना होगा। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको आर्टिकल समझ में आया है और भारत की स्थिति को अगर आप समझते हैं तो भारत के लिए आप ऐसे महेशन आईएएस जैसे प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ेंगे और भारत की स्थिति को अपने अंदर रखेंगे कि क्या चल रहा है देश के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम। आपसे मिलता हूं फिर एक नए आर्टिकल में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और तैयार रहिए एक सशक्त भारत में जीने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।